मेरी पूजा है, तीर कमान मेरा अभिमान है। आज भी आदिवासी विस्थापन की बात चल रहा है, आज भी आदिवासी विकास के नाम पर विनाश हो रहा है, आज भी आदिवासियों के साथ में अन्याय और शोषण हो रहा है। मैं मांगने से अगर अधिकार नहीं मिले तो हम आदिवासी है छीन कर लेंगे, उनके जबरों से निकाल कर लेंगे। प्रदेश क्यों जरूरी है? वो बात रखी थी कि आज बिल प्रदेश इसलिए जरूरी है कि कोई मध्य प्रदेश में हमारे ऊपर आकर मुद्दा नहीं। बिल प्रदेश इसलिए जरूरी है कि कोई नीमच के अंदर हमको घसीट के मारा नहीं। बिल प्रदेश इसलिए जरूरी है कि संविधान की किताब पे क्या पूरी 5वीं अनुसूची लागू हो। बिल प्रदेश इसलिए जरूरी है कि हमारी बहन बेटी के साथ में अन्याय अत्याचार नहीं हो। बिल प्रदेश इसलिए जरूरी है कि आज हमारा वन आज जंगलों में रह रहे आदिवासी को उनके घरों को उजाड़ा नहीं जाए। बिल प्रदेश इसलिए जरूरी है कि हमारा जल हमको मिले। बिल प्रदेश इसलिए जरूरी है कि हमारी सुरक्षा हो, हमारी संस्कृति बची रहे। आज मानगढ़ की इस पवित्र और शहीद स्थली को नमन करते हुए, हमारे शहीद पुरखों को नमन करते हुए मैं अपनी बात को शुरू कर रहा हूं कि आज हम बिल प्रदेश संदेश यात्रा को लेकर यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। आज से कई सालों से अलग अलग हिस्सों से गांव से गणवीर यहाँ पर आ रहे हैं और ये मांग कोई नई मांग नहीं है। हमारे एमपी साहब ने एक नक्शा जारी किया था, उस नक्शे के ऊपर लिखा हुआ है कि 1896 के अंदर अंग्रेजों के समय में बिल टेरिटरी के नाम पर वो नक्शा जारी हुआ था। उसके बाद में गोविंद गुरु महाराज के नेतृत्व में गांव गली मोहल्ले के अंदर जाकर सामाजिक जन जागरण किया था, तो बजरों के माध्यम से था। उस दौरान अंग्रेजी हुकूमत सामंती रजवाड़ों के सामने और बिलों के साथ में लगातार शोषण अत्याचार हो रहा था। इसकी मुक्ति के लिए हमने बिल टेरिटरी अलग स्टेट की मांग की थी। आज आजादी के बाद भी जब देश आजाद हो गया, लेकिन आदिवासियों की स्थिति बदली नहीं है। इसलिए कहना चाहता हूँ कि पिछली बार में यहाँ पर नहीं था, राजस्थान की विधानसभा के अंदर था, और जब विधानसभा के अंदर था तब हमने ये बात रखी थी कि बिल, और इस बात के लिए हमने सरकार के सामने लड़ाई है। आज हमें संवैधानिक अधिकारों के लिए इस मांग के लिए जयपुर में पहुंचाया गया है। हमारे एमपी साहब आज दिल्ली के अंदर, ये देश के अंदर बैठी हुई सरकारों से बात कर रहे हैं। मैंने पिछली बार राजस्थान की सरकार के सामने ये बात रखी थी, चाहे मुख्यमंत्री हो या कोई भी हो, लीडर होकर बोला था कि आदिवासी मेरा अभिमान है और बिल प्रदेश मेरा अधिकार है। इस अधिकार को हम लेकर रहेंगे और जब तक मांगे पूरी नहीं होगी सदन के सामने हमेशा मजबूती से बोलते रहेंगे। आज सड़क की बात है तो सदन तक लेके जा रहे हैं। मैंने कई बात बोली, हमें इसलिए लगता है कि मानगढ़ की इस पहाड़ी के बाद में मध्य प्रदेश का इलाका हो, इधर गुजरात का हो, इधर महाराष्ट्र का हो और इधर राजस्थान का इलाका हो, हमारी संस्कृति, रीति रिवाज, बोली, भाषा, परंपरा, पुरखाई, खेती बाड़ी व्यवस्था अलग नहीं है। ये सब हमारी एक जैसी है। इसका मतलब हमें बांटा गया है और आने वाले समय में जिस दिन हमारे जीते हुए जनप्रतिनिधि अपने समाज के सर्टिफिकेट से अगर वहां जाते हैं और जिम्मेदारी को निभाते हैं तो मध्य प्रदेश के जनप्रतिनिधि भोपाल के अंदर बोलेंगे और महाराष्ट्र के जनप्रतिनिधि मुंबई के अंदर बोलेंगे और या गुजरात के जनप्रतिनिधि गांधीनगर में बोलेंगे, राजस्थान के जयपुर में एक साथ बोलेंगे, तो बिल प्रदेश का सपना दूर नहीं है। यदि राजस्थान की सरकार सच में आदिवासी हितैषी है और आदिवासी हितैषी है तो गुजरात के अंदर बीजेपी की सरकार है, महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी की सरकार है, मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी की सरकार है, राजस्थान में बीजेपी की सरकार है और दिल्ली में तुम्हारी डबल इंजन की सरकार है। यदि सच में आदिवासियों के हितैषी हो तो हमारे लिए बिल प्रदेश के लिए आह्वान करो और बिल प्रदेश हमें बना कर दिया जाए। और यह भी कहना चाहूंगा कि हमारे कार्यक्रम के बाद में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम भी रहेगा। वो एक मेला बुलाएंगे, वो नरेगा की लेबर को डराएंगे और यहाँ पर इकट्ठा करेंगे और फिर कहेंगे झूठे झूठे वादे करेंगे।
मैं चाहता हूं, असल में आप यहाँ कार्यक्रम में कभी आते हो तो 5वीं अनुसूची की बात करिए, धरातल पर पैसा एक्ट के कानून लागू कीजिए, जो जमीन पर आदिवासी वन विभाग के अंदर इनके वन कानून नहीं बने, उससे पहले से रह रहे हैं, उनको वनों का अधिकार दीजिए, इनके साथ हो रहे अत्याचार के लिए पाबंद कीजिए, तब हम समझेंगे हमारे हित में बोल रहे हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए ये कहूंगा कि फिर से राजस्थान की विधानसभा में इस बार सोचा था कि कुछ और माहौल पैदा करूं, लेकिन इस बार सदन चला नहीं था, और अगर इस बार चलता तो मेरा अलग मूड था, और मैं राजस्थान के सरकार के सामने आंखों में आंखें डाल के बोलूंगा कि अगर मांगने से अगर अधिकार नहीं मिले तो हम आदिवासी है छीन कर लेंगे, उनके जबरों से निकाल कर लेंगे। मैं पुनः अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ, और राजस्थान की विधानसभा में जब भी सीटियां बजेगी तब भी बोलता रहूंगा। धन्यवाद।